क्यों निभाते हैं, मंत्र क्यों जपते हैं, ताकि उनके इस कर्मों का फल उनको मिल सके, इस परंपरा से जुड़े हुए लोगों को मिल सके। जैसा कि स्वामी जी ने बताया अभी, पुण्यानंद जी ने, कि अगर कोई पिता बहुत कमाई करके अगाध संपत्ति जमा कर जाए, तो आने वाली संततियां अगर ना भी कमाएं, सिर्फ उनसे जुड़ी रहें, उनसे लगी रहें, उनसे चिपकी रहें, तो कुछ न कुछ तो वो मिल ही जाएगा। यही कहते थे गुरु महाराज जी एक बात और, कि गंधी गंध न देत है तो भी होत सुगंध। इत्र बेचने वाले की दुकान में काम करने वाला मजदूर, जो श्रमिक है, जब वह भी दुकान से बाहर जाता है सड़कों पर, तो उसके शरीर से भी गंध आती है, सुगंध आती है, क्योंकि वो काम करता है उस इत्र बेचने वाले की दुकान में। तो हमारे सतगुरु, हमारे महापुरुष, हमारे परमात्मा, इनके संपर्क में हम आए, इनकी इस विधा में हमने प्रवेश किया, हमारी चेतना का तल बदल गया। रात दिन हम अपने गृहस्थी में तनाव के बीच में जूझते रहते हैं, और यहाँ आकर के जो मन को जो निर्मलता और जो स्वतंत्रता हमें मिलती है, और जो उद्घोष हमें मिलता है, परा दुनिया की जो गंध हम देखते हैं, वो हमें आनंदित करता है, और वो हमें बार बार खींच के यहाँ ले आता है। जीवन तो संघर्ष है ही, सभी कर रहे हैं। तो और ये महापुरुष हमारे, ये प्रभु हमारे, ये भगवान हमारे, इन्होंने तो सनातन धर्म की रक्षा किया है। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, आज सतगुरु के दरबार में बैठा हूं, बसंत का उत्सव है, लेकिन सनातन धर्म का झंडा इन्हीं पुरोधाओं ने लहराया है। और आज उस परंपरा में हमारी बहन जी, राघवानंद जी, हमारे ये सन्यासी उस मशाल को लेके आगे चल रहे हैं। बहुत से धर्म दुनिया में आए, हमारा सनातन आदि है, अनंत है, उसके बाद ही कोई धर्म आता है, और उसका प्रमाण भी है। 2026 में, अभी इस वर्ष 1026 में गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था, शिवलिंग को ध्वस्त किया था, और उसे लगा कि अब शिव जी गए, भारतवर्ष से सनातन मिटा देंगे। आज 1000 साल के बाद आज फिर से वो ध्वजा लहराई है अरब सागर के किनारे। तो भगवान तो शाश्वत है, अनंत है, जो सत्य है वही रहेगा, जो असत्य है वो जाएगा। आज नहीं तो कल, चाहे दुनिया की सारी ताकतें लग जाएं। आज इस यहाँ हम आए हैं भक्ति में डूबने के लिए, उस रस में डूबने के लिए। इससे इतिहास की चर्चाओं में नहीं जाऊंगा, बस यही प्रार्थना है, सदगुरु से प्रार्थना है, हम गुरु महाराज से, कि भर दो झोली मेरी, ऐ प्रभु, कोई घर से खाली न जाए। और ये तो याद दिलाने की जगह है, आपको यहाँ याद दिलाया जाता है कि यू आर नॉट बॉडी, आप शरीर नहीं है। जन्मों जन्मों से हम मानते आए हैं कि हम शरीर हैं, हम डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से। और आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब हम लोग किसी मरीज का ऑपरेशन करते हैं और उसकी जान काट दी जाती है, तो रात में उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे देखो मेरे पैरों में झुनझुनी हो रही है, जरा उंगली पुटका दो मेरी। वो उठती है, देखती है, अरे क्या कह रहे हैं आप, उंगली तो यहाँ है ही नहीं। कह रहे नहीं, वही दर्द हो रहा, हवा में दर्द होता है, हमारी भाषा में इसको फैंटम लिम्ब कहते हैं। तो उसके मन को यह एहसास होता है कि मेरा पैर वहां था, एक जन्म की याद, एक जन्म से हमने जाना कि मेरा दाहिना पैर है और मेरी उंगली वहां है, और वो कट गया, तब भी वो भूलता नहीं। तो कहते हैं अष्टावक्र अपने एक श्लोक में कि तुमने जन्मों जन्मों से ये माना है कि तुम शरीर हो, ये धारणा तुम्हारी है, इस धारणा का त्याग कर दो और तुम अभी मुक्त हो। कहना आसान है, उसी धारणा का त्याग कराने के लिए महापुरुष आते हैं। वो आपको अपने ज्ञान से, भक्ति से, प्रेम से, संस्कारों से, पूजा से, अर्चना से, मंत्रों से धीरे धीरे आपके इस देही भाव को खत्म करते हैं। यदि देहि प्रतिकृत्वा चित्त विश्राम तिष्ठते अधुनैव हि सुख शांति बंध मुक्तो भविष्यति। देहाभिमान पाशेन तुम बद्ध समुद्र मोहाभिमान ज्ञान गंगेन तव निष्क्रियेत सुखिम भवेत। बट कहना आसान है,
संभावना, उसी संभावना के लिए, उसी संभावना को पुख्ता करने के लिए, उसी ज्ञान को देने के लिए, उसी अभ्यास के लिए आपसे सेवा कराई जाती है। धन से, तन से, मन से, और महापुरुषों की वाणी सुनाई जाती है। सदगुरु के चरणों में हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं कि प्रभु दे दो हमें, थोड़ा हमें भी भर दो। तो ये प्रवचन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहन जी ने कहा कि कुछ बोलिएगा, तो आज थोड़ा सा महापुरुषों के सामने दो शब्द कहे। मैं दूसरी दुनिया का व्यक्ति हूँ, थोड़ा समय के लिए आ जाता हूँ इसमें, तो मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। और मुझे एक बात बड़ी और कहना अचानक भाव आया दिल में। गुरु महाराज हमारे तो ये महादेव थे, भोले शंकर थे, बैठते थे यही इसी मंच पर, और जब प्रवचन होता था उनका तो लगता था कि एक एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके एक एक व्यक्ति के सवालों का वो जवाब दे जाते थे। उसी आधा घंटा 45 मिनट की बात में सबके हृदय को छू जाते थे। उस समय के जो लोग हैं जिन्होंने उनको सुना है वो इस बात का के प्रमाण देंगे, इस बात का अनुभव ऐसा कैसे होता था। यह एक विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान, जिसे विज्ञान भी अब तक समझ नहीं पाए। जब आप आत्मावान हो जाते हैं, जब आप आत्मज्ञानी बन जाते हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो संस्कार कहीं से हो, जाति वर्ण कुल के पार, काम क्रोध मोह लोभ की परम के ऊपर जब चले गए और आपने उस आत्मज्ञान का अनुभव किया, तो यही आत्मा जो मेरी है वही आत्मा आपके अंदर है, और वह आत्मा सबके अंदर सर्वभूतों में, पशु पक्षियों में व्याप्त है। ऐसे महापुरुषों के पास शेर आके उनके पांव चाटता है, और ऐसी घटना देखी है लोगों ने। गुरु महाराज जी के पास शेर भी आते थे सजदा करने जंगलों में। तो ये उस दरबार की कहानी है। और ये जो जगह है जहाँ आप बैठे हैं, कहते थे गुरु महाराज जी, यहाँ पर आश्रम मैंने क्यों बनाया और कैसे बनाया कुदरत ने, क्योंकि जब दादा गुरु तपस्या कर रहे थे तो अकबरपुर के जंगलों से वो निकले, तो थोड़े समय के लिए शायद एक रात यहाँ इस जगह पर विश्राम किया हो उन्होंने। और महाराज जी कहते थे गुरु महाराज जी कि बिहार के भक्तों को उनके महान तप का कोई फल नहीं मिला, इसलिए शायद कुदरत ने मुझे प्रेरणा दी और मैं यहाँ रुक गया। और बाबा भास्करानंद जी मिले और तमाम ये कारवां खड़ा हुआ, और उसी कारवां में आज हजारों लोग यहाँ बैठे हुए इसको सुन रहे हैं। तो ये महापुरुषों की बात है, ये कोई एक जन्म की बात नहीं है। एक परमहंस जो हो जाता है वह तो सृष्टि के आदि से अंत तक की सारी कथा, सारी व्यथा जानता है। और कहते भी थे गुरु महाराज जी कि तुम आज के थोड़े ही हो, तुम बहुत पुराने हो। मैं खुद मेरे लिए कहा उन्होंने, मैं 3rd ईयर में पढ़ता था, मेडिकल विद्यार्थी था। एक बार बहन जी दर्शनों के लिए गया मैं, और मैं नहाया नहीं, तो मैं चला गया। 80 पर आए थे गुरु महाराज, तो लोगों ने कहा कि नहीं आप मिल सकते साहब, अभी आप नहीं थके हुए हैं और वसंत पंचमी के प्रोग्राम में बिहार जाना है।